हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स फैमिली। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ कार्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्किल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, क्या कह रहा है, एक हमारे पास ये सर्कुलर शीट है। ठीक है, पहले आप फिगर ड्रॉ कर लो। ये सर्कुलर शीट है, इसका जो रेडियस है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर शीट से, ठीक है, हमने 2 सर्किल्स बनाए हैं। ये 2 सर्किल्स हमारे बने हैं इस सर्कुलर शीट से, जिसका रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्या कह रहा है, एंड अ रेक्टेंगल, और इसी सर्कुलर शीट से हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल हमने बनाया है। थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो जिसका जो लेंथ है वो क्या है हमारा, वो 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो इस शीट से इतनी चीज़ें बनाने के बाद उसका जो एरिया बच रहा है वो बताना। मान लो हमने एक सर्किल यहाँ से निकाल लिया, ये वाला, ये सर्किल यहाँ से निकाल लिया, ये रेक्टेंगल यहाँ। तो ठीक है, तो इन सबको हटाने के बाद जो हमारा शीट का रिमेनिंग एरिया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि पहले हम इन सब का एरिया अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इस पूरी शीट का एरिया ले लेंगे, फिर इस पूरी शीट के एरिया में से हम इतनी चीज़ें निकाल देंगे तो हमारा बची हुई शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो, गिवन क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले जो सर्कुलर शीट है उसका हम एरिया निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। ठीक है, इसको ए मान लो आप। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, यह हमारा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आर कितना है, 14, 14 इंटू 40। सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 10, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 14। ठीक, 14 4 जा 56 का 5 6 5 14 4 जा 56, 57 58 59 60 61। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी सर्कुलर शीट का एरिया आ गया। ठीक, अब हम क्या करें, इन दोनों सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ 2 सर्किल्स। ठीक, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। इसको हम A1 से कर देते हैं। ठीक है, A1 उसका एरिया ए। ठीक, अब 2 सर्किल है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2। ठीक, तो अब 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है, इसका रेडियस कितना दिया, 3.5। ठीक है, इंटू 3.5, इतना हमने निकाला। हमें 2 सर्किल का, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप डिवाइड करो 0.5। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी, 3 है, इंटू 1, तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो यहाँ आप लिखो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, जो पूरी शीट है उसका एरिया, उसमें उसके एरिया में से हम माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ 2 सर्किल्स या बोथ सर्किल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम उस सबको ऐड करके हम उसमें से शीट में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट कितना निकला, 616, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्किल्स कितना निकला है, ये 77, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। ठीक, करो 616 माइनस ये आया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा,
ठीक है 11 11 में ऐड, ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, अरे माइनस करके 6, 11 में ऐड गए 6, 11 में ऐड गए 3 और ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिमेनिंग शीट का एरिया हो जाएगा। ठीक है पूरी सर्कुलर शीट में से इसका एरिया जोड़ के हम पूरी सर्कुलर शीट में से माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट, ठीक है फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट। ठीक है एक मान लो स्क्वायर है शीट है एल्युमिनियम की, उसमें से एक हमें सर्किल कट करते हैं अब। ठीक है जिसकी इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, सभी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है स्क्वायर है तो सर्किल 2 सेंटीमीटर का रेडियस हम इसमें से कट कर लेते हैं। तो ठीक है हमें वही बताना है कि रिमेनिंग शीट का, तो क्या करना है इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया, और इसके एरिया में से इसके एरिया को हम माइनस करेंगे। भाई इतने में से हम अगर इतना हटा देंगे तो बची हुई शीट का एरिया आ जाएगा, वही हमें करना है। ठीक है तो पहले आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है या साइड इंटू साइड होता है यहाँ का। तो साइड कितना है हमारा 6 है, 6 इंटू 6 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुट करनी है। ठीक आर कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है 3.14 इंटू 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16 किसी 4 1 जा 4 5, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है एरिया ऑफ रिमेन स्क्वायर, एरिया ऑफ लेफ्ट शीट या रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया से स्क्वायर का एरिया कितना है आप यहाँ लिख लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्किल। तो स्क्वायर शीट का एरिया कितना है 36 और माइनस ये सर्किल का ये। ठीक है अब आप इसको माइनस करो 36.0012.56। तो ठीक 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गए 3, 3 में गए 2। ठीक है तो ये हमारा आ गया 23 या 23.44 23.4। ठीक है तो ये हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है लेफ्ट में हमेशा हम क्या करते हैं जिस सीट से जिस चीज़ को काटा जा रहा है उस सीट का एरिया निकालते हैं, जो बची हुई चीज़ें बनाई गई चीज़ें उसका एरिया निकालते हैं। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं उसके एरिया उन सबको जोड़ के शीट्स के एरिया से हम घटा देते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है तो ये हमारा वीडियो था 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10th और 11th इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगी। ओके थैंक यू।